जज साहब कहाँ बैठते हैं? स्टेशन वाला रोड में, बगले में। डीएम साहब कहाँ बैठते हैं? वही साइड में, बगले में। एसडीएम साहब कहाँ बैठते हैं? अगल बगल में, बगले में। एसडीएम साहब इधर बैठते हैं, जज साहब इधर बैठते हैं, डीएम साहब इधर बैठते हैं और बीच रास्ते में एगो पोल है, लोहा का पोल है। और देखिए एगो बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा, उसका भी पोल है, आप देख सकते हैं, और वो भी बीच में है। और ये पोल से क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें हाइड्रोसिल बवासीर भकंदर का प्रचार जरूर होता है इस पे। तो ये पीएचडी विभाग ने बोला है कि डायरेक्ट पोले पे जोड़ लो। हाँ बोला है ना। अब जरा सोचिए, अगर हम पोल पे जोड़ लेंगे तार तो हमारे ऊपर फाइन हो जाएगा। अब पीएचडी विभाग डायरेक्ट पोल पे तार जोड़ लेगा तो उसके ऊपर फाइन नहीं होगा। क्या नाम हुआ? सोहेल। सोहेल, क्या कर रहे हैं? अभी नल जल वाला लीकेज बना रहा हूँ। नल जल वाला लीकेज बना रहे हैं। नल का जल वाला लीकेज हो गया है? हाँ। कितना लीकेज हुआ है? अभी यही एक ही है। और कहाँ पे लीकेज हुआ है? कहाँ है हमको पता नहीं है, अभी यही ऑर्डर है। कहाँ पे? यहीं पर है। यहीं पे लीकेज है। काहे ये रोडवा तोड़ रहे हैं इतना प्यार? अच्छा, ये रोड सही है कि गलत है? रोड अभी सही है। रोड टकाटक है तो तोड़ काहे लग रहे हैं? लीकेज बनाने के लिए तोड़ रहा हूँ। लीकेज बनाने के लिए तोड़ रहे हैं। तो लीकेज काहे लग हो जा रहा है? नया रोड रहता है, नया, और उसके अंदर लीकेज हो जाता है। अच्छा, ये पैसा कहाँ से आएगा? जनता के टैक्स का पैसा है या नेताजी अपना खेत बेच के तोड़वा रहे हैं? किसका पैसा? पब्लिक का पैसा। पब्लिक का पैसा जी, है। पब्लिक। तो इस प्रकार से काम काहे नहीं होता है कि कम से कम अगर इसके नीचे नल जल का पाइप है वो 50 साल चले? आधा पैसा तो खा जाता है ऊपरे से ऊपरे, वो लेबर कहाँ से देगा? आधा पैसा खा जाता है। पैसा तो ठेकेदारे सब खा जाता है। रोड के बीच में आप तोड़ रहे हैं, बीच में लीकेज हो जाता है बिहार का। जरा देखिए, ये बीच में ना है, और गलती इनकी नहीं है। इनको तो बेचारा बोला जाएगा तोड़ दो तो आके तोड़ दिया, बनाने वाला कोई और होगा। आप बनाए नहीं ना है? नहीं, आप तोड़ने वाले डिपार्टमेंट में हैं। अच्छा, कितने लोग? क्या तोड़ के हम ही बनाएंगे। अच्छा, पैपू आप बनाइएगा। अच्छा, कितने लोग हैं अभी साथ में? अभी 2 आदमी है। 2 आदमी है, एगो इधर चलवा है। क्या नाम है तुम्हारा? ट्वेल्व। तुम्हारा? ट्वेल्व। सुहेल। तुम्हारा? इसका नाम ट्वेल्व है। तुम्हारा 12। हाँ जी। और इसका सोहेल। सोहेल राणा। अच्छा, ये बताओ, तोड़ रहे हो किसके पैसा से बनाओगे तुम लोग? किसका पैसा? जनता के पैसा के से ना। हाँ। इस जनता के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, इसको तोड़ा जा रहा है। काहे कि नल जल का पाइप जो है वो लीक हो गया है। अगर नल जल का पाइप ईमानदारी पूर्वक डाला गया होता तो कम से कम 50 साल तो जरूर चलता है। स्टेनलेस स्टील का पाइप डाला गया होता तो। और अगर लीकेज आना ही था तो जब ये रोडवा ढला रहा था उस समय रोडवा ढालने के पहले उसका चेकिंग हो गया रहता। 4-5 दिन पहले तो क्या? 1 सप्ताह हुआ है। 1 सप्ताह पहले लीकेज हुआ है। चलिए ठीक है, इस प्रकार का लीकेज बिहार में होते रहता है, सही है कि नहीं? हाँ, लीकेज। काहे लीकेज हो जाता है? वो पाइप 2 नंबर पाइप लगाया हुआ तो लीकेज तो होगा ही ना। 2 नंबर पाइप। आप पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हुए कौन से क्लास तक पढ़े लिखे? 8वां तक पढ़े हुए। 8वां तक पढ़ा लिखा आदमी बता रहा है कि 2 नंबर पाइप लगाया है इसीलिए लीकेज हुआ है। अगर 1 नंबर पाइप लगा होता तो लीकेज होता? नहीं होता। तो नहीं होता ना। नहीं होता। तो 1 नंबर पाइप लगाइए आप लोग। और इनका काम 1 नंबर पाइप लगाना नहीं है, इनको तो जो पाइप दिया जाएगा वो लगा देंगे। तो जिनका काम ईमानदारी पूर्वक 1 नंबर पाइप लगाना है वो लगाएं। और इस रास्ते से एसपी, डीएम, एसडीएम, बीडीओ, सीओ, जज सब गुजरते हैं ना। सब गुजरते हैं। बगल में कोर्ट है, बगल में एसडीओ आवास है, बगल में जज साहब रहते हैं, सब बगल में डीएम साहब रहते हैं। सब कुछ तो ये इतना ही दूर में। जब इतना दूर का रोड का समस्या बहुत गड़बड़ है। उस दिन भी ये रामनवमी के रात में हाथ टूट गया, पोल के एक्सीडेंट से। वही पोलवा के एक्सीडेंट से ना हाथवा टूट गया। ये देखिए, इसी पोलवा के एक्सीडेंट से रामनवमी के दिन हाथ टूट गया लड़का को। हाँ, बाइक एक्सीडेंट किया, बहुत भयानक किया। बहुत भयानक। हाँ, बहुत भयानक किया। अब जरा सोचिए कि सीट बेल्ट, हेलमेट चेक करने वाला पुलिस जो है भ्रष्टाचार क्यों नहीं चेक करता है? अच्छा, ये बताओ, तुम कौन से विभाग से आए हो? पीएचडी विभाग से। पीएचडी विभाग से। तो पीएचडी विभाग अनियमितता कर सकता है?
मतलब गलत तरीके से काम कर सकता है? नहीं नहीं। तो पीएचडी विभाग से ही आए हैं और देखिए इनका वाइब्रेटर का तार जो है सीधे ट्रांसफार्मर पे लगा दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं करना है। इनको अपना जनरेटर लेके आना है या अपना कनेक्शन लेना है। अगर मान लीजिए कि ये चालू रोड है, ये समझने वाली बात ये है, चालू रोड है, ये तार कहीं से कट गया और कट जाएगा तो कोई सट जाएगा, सही है कि नहीं है? एमसीबी लगाए हो तार में? नहीं है। तो ये इनकी गलती नहीं है, एमसीबी लगाने का काम जो है पीएचडी विभाग का है। तो ये पीएचडी विभाग ने बोला है कि डायरेक्ट पोले पे जोड़ लो, हाँ बोला है ना। अब जरा सोचिए, अगर हम पोल पे जोड़ लेंगे तार तो हमारे ऊपर फाइन हो जाएगा। अब पीएचडी विभाग डायरेक्ट पोल पे तार जोड़ लेगा तो उसके ऊपर फाइन नहीं होगा, जबकि पीएचडी विभाग के ऊपर फाइन होना चाहिए। तो पीएचडी विभाग अपने ऊपर फाइन ना लेके इस बेचारे के ऊपर कार्रवाई कर देगा। अच्छा, तुमको एक दिन में कितना रुपया मिलता है काम को? 700। कितना? 700। 700 रुपया मिलता है। बढ़िया मिलता है। एक आदमी का कि 2 आदमी का मिलता है? एक आदमी का। एक आदमी का 700 रुपया मिलता है, तो बढ़िया है। 21,000 रुपया महीना हो गया। तुमको कितना मिलता है? 650। कितना? 650। तो बढ़िया है, तुम दोनों को तो बढ़िया पीएचडी विभाग सैलरी दे रहा है। और तुम दोनों को सैलरी पीएचडी विभाग कहाँ से देता है? जनता के टैक्स के पैसा से ना। हाँ तो कहता होगा पीएचडी विभाग की बढ़िया से काम करो। वो तो काहे तार लगा दिए हो तुम लोग डायरेक्ट पोल पे, बताओ? हम लोग नहीं लगाया, वो मिस्त्री आया था। मिस्त्री आके लगा दिया था पोले पे डायरेक्ट तार? बिजली वाला मिस्त्री आया था। बिजली वाला मिस्त्री आया था और बोल दिया था पोल पे लगा लो। ये है सच्चाई। देखिए, बिजली विभाग भी गलत, पीएचडी भी गलत और गलत तरीके से काम भी यहाँ पे हो रहा है। चाची, ये पोल का एक्सीडेंट कितना दिन पहले हुआ है? 1 साल। 1 साल पहले हुआ है। काची से एक्सीडेंट हुआ है? कोनो गाड़ी उड़ी वाला से भेल होते। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। जज साहब कहाँ बैठते हैं? स्टेशन वाला रोड में, बगले में। और डीएम साहब कहाँ बैठते हैं? वही साइड में, बगले में। एसडीएम साहब कहाँ बैठते हैं? अगल बगल में। बगल में। एसडीएम साहब इधर बैठते हैं, जज साहब इधर बैठते हैं, डीएम साहब इधर बैठते हैं और बीच रास्ते में एगो पोल है, लोहा का पोल है। 1 साल पहले इस पोल का एक्सीडेंट हुआ है और जिस आदमी का इस पोल से एक्सीडेंट हुआ होगा वो भी 1 साल से अस्पताल में एडमिट होगा। पोलवो रोड पे एडमिट है, आप देख सकते हैं। आई सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये बच्चियों पढ़ रही है, वो लोग भी पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं। सभी लोगों को दिखता है किसी दिन इनका भी गाड़ी इसके ऊपर चढ़ सकता है, इनका भी हादसा हो सकता है, इन लोगों का भी हादसा हो सकता है, किसी को मतलब नहीं है। ये बहुत छोटा सा मुद्दा है और इसी छोटे से मुद्दे के वजह से भारत में 1.5 लाख लोग सड़क हादसे में मर जाते हैं। जरा सोचिए कि कौन सा मूर्ख इंजीनियर था जो बीच रास्ते में पोल बनवाया। अगर रास्ते के बीच में पोल नहीं था तो पोल को बीच रास्ते में लाने वाला महामूर्ख इंजीनियर कौन से थे? अगर सड़क बाद में बना तो पोल को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? क्या इस उम्मीद में पोल को शिफ्ट नहीं किया गया क्योंकि जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा साल भर ही पोल गिरा नहीं रहेगा। डीएम साहब, जज साहब और एसडीएम साहब को हम वीडियो बना के कुछ नहीं बोलेंगे तब तक यहाँ से पोल नहीं हटेगा। और देखिए, एगो बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा, उसका भी पोल है, आप देख सकते हैं, और वो भी बीच में है। और ये पोल से क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें हाइड्रोसिल, बवासीर, भकंदर का प्रचार जरूर होता है इस पे। ये है सच्चाई। और ये भी बीच में है और यहाँ से डीएम, एसपी, जज, एसडीएम सभी लोग गुजरते हैं। सभी लोग किसी दिन ओस के समय में, ठंडा के समय में ये रोड है, यहाँ से टर्निंग लिया जाता है। चाचा थोड़ा हटिएगा तब ना हम दिखाएंगे। यहाँ से टर्निंग लिया जाता है, किसी की भी गाड़ी इस पे चढ़ेगी, एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? और अगर यहाँ के दरभंगा के ही जितने समाजसेवी जो अपने माथा पे टीका लगाते हैं कि हम बहुत बढ़िया समाजसेवी हैं, वही लोग अगर आवाज़ उठा दिए होते तो शायद ये पोल हट गया होता। और ये छोटी सी बात है सबके नज़र में, इनके नज़र में कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन किसी के घर का चिराग उजाड़ देता है ये सब चीज़ें। और बिहार में ऐसा अक्सर दृश्य देखने को मिलता है। अक्सर ये सब लड़का सब पढ़ता है,
ITI में पढ़ता है, ये लड़कियों पढ़ती होगी, ये बच्चियों पढ़ती होगी, ये लोग भी पढ़ते होंगे, ये लोग भी ईयरफोन लगाए हैं, ये भी पढ़े लिखे ही होंगे। किसी को मतलब नहीं है क्योंकि ये छोटा सा बात है, इसीलिए मतलब नहीं है। बस दरभंगा के सिस्टम से विनती करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की छोटी छोटी लापरवाहियों से बड़े बड़े लोगों का जान लेने का प्रयास ना करे। अगर बिजली विभाग का ये पोल है तो बिजली विभाग के ऊपर जुर्माना होना चाहिए। अगर ये दरभंगा नगर परिषद नगर निगम का पोल है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये टेलीकॉम का पोल है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर हेलमेट पहन के गाड़ी का सारा कागज लेके हम सड़क पे आते हैं और सड़क के बीच में खड़ा पोल से टकरा जाते हैं तो उसके लिए कौन है दोषी।